हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस। गाइस, भगवान का आशीर्वाद। एक बार भगवान नारायण और माता लक्ष्मी बुजुर्ग व्यक्ति का वेश बनाकर लोगों की परीक्षा लेने के लिए धरती पर उतरे। उन्होंने पृथ्वीलोक पर आकर के नगर के एक धनी सेठ के घर के आगे उसका दरवाज़ा खटका दिया। अब सेठ जी बाहर निकल कर आए और उन्होंने दरवाज़ा खोला। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखते हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति और उनकी पत्नी दोनों दरवाजे पे खड़े हैं। तो बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और वो एकदम कीचड़ में उनके पैर सने हुए थे। और वो उनके घर के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो जो बाहर उनका होता है वो सारा कीचड़ कीचड़ हो जाता है, जिसको देखकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आता है और उनको बोलते हैं कि तुमने हमारा सारा घर गंदा कर दिया और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। चलो यहाँ से। उनको धक्का देके बाहर निकाल देते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। जब दरवाज़ा बंद कर देते हैं तो वो दोनों वृद्ध पति पत्नी, माता लक्ष्मी और भगवान नारायण आगे पास में ही एक घर होता है जहाँ पर जाते हैं। जहाँ देखते हैं वहाँ पर एक दिए की रोशनी बाहर को आ रही थी। उसी दिए की रोशनी पे वो जाते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पे एक झोपड़ी है और उसमें एक बुढ़िया रहती थी। तो बुढ़िया जब रहती थी तो वहाँ पर वो दरवाज़ा उसका खटकाते हैं। वो बाहर आती है और देखती है और कहती है कि आप लोग इतनी बारिश में और इतनी रात को बाहर कहाँ घूम रहे हो, आओ ठंड लग जाएगी, अंदर जल्दी से आओ। उनको अंदर करती है और उनको बैठने के लिए चरपाई होती है उस पर बैठने के लिए बोल देते हैं। अब जब वो चरपाई पे बैठते हैं तो जो वो होती हैं तो वो अपने उनको बैठा के और आग जला के उनको आग सेकने के लिए बोलती हैं और कपड़े देती हैं अंदर से लाके, जो साफ़ तो होते हैं लेकिन पुराने होते हैं। उनको देख के कहती है कि इनको बदलो और तुम लोग आग सेको। और अपने आप उन कपड़ों को वो सुखाती हैं, उनके कपड़े सुखा के रख देती हैं। अब अंदर जाती हैं और वहाँ पर बाजरे की रोटी और साग बनाती हैं। तो वो लाके उन दोनों को खाने को देती हैं और कहती है कि हम गरीब आदमी हैं और कृपा करके ये खाइए, जैसा भी है रूखा सूखा मेरे पास यही है। तो भगवान नारायण कहते हैं कि ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है हमको, आपने तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है। तो लग रहा है खाते हुए। अब उनको जब थोड़ी देर होती है तो इतने में बाहर दरवाज़ा कोई खटकाता है। तो वो औरत स्त्री बाहर जाती है और दरवाज़ा खोलती है, देखती है तो उसी का पति था। वो उसको सारी बात अपने पति को बता देती है कि ऐसे ऐसे हमारे घर में आए हुए और उनको मैंने ऐसे घर में शरण दी है और उनको खाने को दे दिया है और मैं अब वो करूँगी, क्या कहते हैं, उनको सोने के लिए भी यहीं पे बोलेंगे। तो वो कहते हैं कि ठीक है। तो वो जब कहते हैं कि ठीक है तो अब उनको सोने को चरपाई में दे देते हैं और अपने आप नीचे एक टाट बिछा के उसमें दोनों जने लेट जाते हैं और वहाँ पे सो जाते हैं। सुबह होती है तो वो जाने के लिए बोलते हैं, जो आए हुए थे वृद्ध नारायण और लक्ष्मी जी वृद्ध का रूप धारण करके जाने के लिए बोलते हैं। तो वो जो स्त्री होती है वो कहती है कि आप जाने लग गए हो, आप क्यों जा रहे हो, थोड़ी देर में चले जाना, खाना वाना मैं बनाती हूँ, फिर थोड़ी देर में आप चले जाना। वो अंदर जाती है और वहाँ पर जो चने होते हैं उनको पीस के आटा बनाती है और रोटी बनाती है और उनको बांध देती है उनके रास्ते के लिए, कहती है इनको खा लेना। अब वो वहाँ से चले जाते हैं। जब जाने लगते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और आज तुम सबसे पहले जिस चीज़ को हाथ लगाओगे वही चीज़ तुम्हारी भर जाएगी और तुम्हारे कभी वो चीज़ कभी खाली नहीं होगी।
तो वो अंदर जाती है और उसको जिसमें साग बनाया था उसको धोने लगती है। धोती है तो देखती है कि वो तो अशर्फियों से भर जाती है। अब वो अशर्फियों से भर जाती है, उसको खाली करती है, वो फिर भर जाती है, वो खाली करती हैं फिर भर जाती हैं। ऐसे ही उनके पास खूब सारी अशर्फियाँ हो जाती हैं। अब जो उस स्त्री का पति होता है वो उन अशर्फियों को बाज़ार में जाके बेचता है और उससे धन इकट्ठा करता है और अपने लिए खूब अच्छा सा मकान बनाता है, गाड़ी भी ले लेता है और अच्छे से ठाट बाट से रहने लगते हैं। तो जब जो पड़ोस में सेठ रहता था वो देखता है कि ये क्या चमत्कार हो गया, 2-4 दिन में ही ये तो काफ़ी इनके पास पैसा कहाँ से आ गया। वो जब पता चलता है उसको कि ऐसे ऐसे बुजुर्ग आए थे और वो ऐसे इनको वरदान दे के गए, वो समझ जाता है कि वो ज़रूर वही होंगे जो हमारे घर में आए थे। वो क्या करता है कि दूसरे दिन कुछ टाइम बाद फिर वही बुजुर्ग दंपत्ति, वो तो भगवान जी थे, वो तो सबके मन की बात समझ जाते हैं। वो फिर भेष बना के नारायण भगवान और लक्ष्मी माता फिर भेष बना के उसी साहूकार के घर में, सेठ के घर में पहुंचते हैं। अब सेठ के घर में पहुंचते हैं, फिर वो दरवाज़ा खटकाते हैं, दरवाज़ा खोलता है और फिर उनको अंदर आने को बोलते हैं। जब उनको अंदर आने को बोलते हैं तो उनको वही बासी वही हिसाब से जैसे उसने सुना था उसी हिसाब से वो भी उनको रोटी और साग बना के देता है और उसी हिसाब से उनको ज़मीन में चरपाई पे सुलाता है। अपने आप वहाँ पे ज़मीन पे सो जाते हैं मियाँ बीवी और कहते हैं हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास यही है। अब बोल के जाते हैं तो वो उनको जाते टाइम कहते हैं कि हम जा रहे हैं, तो वो उनको फिर रोक लेते हैं और जाते टाइम फिर से वही बाजरे की रोटी साथ में बांध के देते हैं और कहते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, हमें क्षमा करना, हमारे पास कुछ नहीं है। तो वो तो भगवान जी थे, उनको तो सब पता था दिल की बात। अब वो लक्ष्मी माता जी कहती हैं कि ठीक है कि आज जो भी जिस भी बर्तन को तुम हाथ लगाओगे वो भर जाएगा, तो वो खाली नहीं होगा। अब वो अंदर जाती है, कढ़ाई उठाती है और उसको धोने लगती है, तो उसमें साग की कढ़ाई होती है। अब उसमें साग निकलता जाता है, वो पलटती जाती है, साग निकलता जाता है, वो पलटती जाती है और घर में साग का ढेर लग जाता है। तो उसके वो बर्तन खाली होने का नाम नहीं ले रहा था। अब वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को सुन के आपको कैसा लगा? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपा करके लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।